हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति यादव वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो है वो है आईसीटी इन लाइब्रेरीज, BLIE 229 आईसीटी इन लाइब्रेरीज। आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जून 2017 का। जून 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हो। इसमें जो आपका क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 250 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। और जो पार्ट 2 है उसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं वो 150 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जून 2017 के क्वेश्चन पेपर में। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा, उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो दी हुई है, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हर जो क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है वो 250 वर्ड्स में होना चाहिए। 250 वर्ड्स इन द सेंस कि गिन के आपको 250 नहीं लिखना, अप्रोक्स 250 होना चाहिए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। डिफाइन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डिस्कस द नीड ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। हर बार ये क्वेश्चन आता है और जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं उनमें पक्का ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे तो पार्ट फर्स्ट में चाहे पार्ट 2 में, पक्का ये वाला क्वेश्चन आता है। ये आपके चैप्टर फर्स्ट से ही आपका ये क्वेश्चन है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है वो सब आपको बताना है, इसकी ज़रूरत क्यों है वो बताना है। तो जो मैं ये आपकी वीडियोस बना रही हूँ ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आपको इसमें से क्या क्या रीड करना है। पूरी बुक आप अगर रीड करने बैठोगे, अगर आप पढ़ने बैठोगे पूरी बुक तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, मतलब इतना सारा सिलेबस है तो वो आप नहीं कर पाओगे। मेरा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। इसका मतलब यही है कि ये कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इन आंसर्स को भी डिस्कस करूं या फिर इन चैप्टर्स को पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ये सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है और क्या क्या उसमें आंसर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो ये जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो पूरा टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ लेना। ये द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है, आपको पता होगा अगर आप मतलब लाइब्रेरी का ये पढ़ ही रहे हो, BLIE पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है। जो भी हमारी ये मैनुअल लाइब्रेरी है, जो भी लाइब्रेरीज नॉर्मली चल रही होती हैं उसको IT से कनेक्ट कर देना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देना, ICT से, उसी को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ऐसा हम ये सब लिख सकते हैं, है ना। तो ये कॉस्ट फ्रेंडली है या फिर टाइम फ्रेंडली है और फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम कम जगह में रख सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मार्केटिंग ईजी है ना, स्पीड, टाइम, हर चीज़ में जो भी फैसिलिटी आप देख रहे हो वो चीज़ें आप लिख सकते हो। और आप एक बार ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। और क्या बोलते हैं, शायद मैंने किसी एक वीडियो में ये वाला जो टॉपिक है वो कवर भी कराया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें एक बार चेक कर लेना, मैंने ये वाला शायद पढ़ाया है वहाँ। इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द यूज ऑफ RFID। एक्सप्लेन द यूज ऑफ RFID इन एन ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सिस्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए RFID की फुल फॉर्म क्या है।
तो RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आई रिपीट, RFID की फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तभी तो आप इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो, RFID है वो एक इस तरह का डिवाइस है जिसके अंदर मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाती हूँ। RFID सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज टैग, सेकंड इज रीडर, थर्ड इज एंटीना। तो इसके अंदर क्या है कि ये आपको प्रोवाइड करता है कि खुद से इशू करा लेना, कोई भी बुक, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आप खुद से इशू करा सकते हो। मतलब सेल्फ इशू जिसे बोलते हैं, सेल्फ चेकआउट, सेल्फ इशू, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके पास RFID है। तो RFID किस तरह से काम करता है, इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला टैग होता है, दूसरा रीडर होता है, तीसरा उसके अंदर एंटीना होता है। तो टैग है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे टैग, आजकल तो हर चीज़ के अंदर टैग लगे होते हैं। तो इस तरह से बुक के अंदर कोई पतले से पेपर, थिन पेपर, मतलब वहाँ एक तरह की चिप लगी होती है या फिर कोई टैग लगा होता है। जब आप उसको बुक को इशू कराने जाते हो तो आप उसमें देखते हो, मतलब जाना कहाँ है, वो टैग ही होता है। आपको कोई बुक पसंद आई, आपने उस पर टैग को स्कैन किया, टैग को स्कैन करते ही आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी बिब्लियोग्राफिकल डेटा उसके आपको ओपन हो जाएगा आपने जिसमें भी स्कैन किया है उस टैग की हेल्प से ही। फिर जो रीडर है वो उन सब चीज़ों को रीड कर रहा है कि किस इंसान ने कब उसको स्कैन किया है और मतलब किस डिवाइस से उसको स्कैन किया गया है, वो सब चीज़ें रीडर उसको मतलब रीड कर रहा है। और वो पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ भेज रहा है, ILS के पास। ILS क्या है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो वो जो रीडर है वो पूरी इंफॉर्मेशन भेज रहा है ILS के पास। फिर ILS में जो भी हैं वो उसको देख रहे हैं एंटीना के हेल्प से। जो RF फील्ड है वो डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को, डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को कि किस तरह से कौन कौन इंसान है, क्या हो रहा है, और उसके अंदर जो चिप लगी है उसकी इंफॉर्मेशन कौन इंसान ले रहा है और कौन उसको इशू कर रहा है। ये सब डिटेल उसके अंदर होती हैं। और इस तरह से कि आप सेल्फ इशू करा सकते हो और सेल्फ उसको रिटर्न कर सकते हो। ये है ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें अब मतलब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, है ना। उसमें इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेबर पावर है वो बहुत कम यूज़ होती है उसमें। तो जो सबसे पहले उसके अंदर टैग लगा होता है, टैग के अंदर चिप या फिर जो भी उनका वो होता है रीडर, वो सिस्टम, उस पर स्कैन करते हैं तो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और फिर क्या बोलते हैं, रीडर है वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है, डिकोड करता है, और फिर एंटेना के थ्रू जो भी ILS है उस तक भेज देता है। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है कि स्टॉक की वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई चोरी नहीं कर सकता है क्योंकि पता चल जाता है कि भाई इस इंसान ने इशू कराई थी, मिसप्लेस नहीं होती हैं। ये सब काम ना मतलब इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ की ये है कि आप खुद से इशू करा सकते हो, किसी को आपको बोलना नहीं है। जो बुक आपको चाहिए, जो पसंद आ रही है, स्कैन करो और इशू कर लो, फिर है ना उसके बाद क्या बोलते हैं रिटर्न करा लो। मतलब इजी प्रोसेस हो गया है ये। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था RFID इन एन ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस जेनेटिक पैरामीटर्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ILS। डिस्कस जेनेटिक पैरामीटर्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ILS। ILS की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है। ILS की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में इवोल्यूशन इन्होंने पूछा है। तो ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन आपका दिसंबर 2015 में भी आया था और ये जून 2016 में भी ये वाला क्वेश्चन आपके पास आया है। इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ और बाकी आप अपने बुक से पढ़ लेना, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ।
क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं इसके आंसर डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपके साथ। तो इसमें मेन पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट है डेटा कन्वर्जिंग एंड बैकअप यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड है स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लियंस। थर्ड है इसमें हार्डवेयर एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। फोर्थ है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसके बाद फिफ्थ है इसके अंदर सर्विसेज अवेलेबल चेकलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें दिया हुआ है, तो ये आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। 5 ही पॉइंट दिए हुए हैं, उसके अंदर कोर सर्विस, एनहेंस सर्विस, ये सब दिया हुआ है, तो ये एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है एन्यूमरेट द फॉर्मल स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग एन ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ये क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से ही है। आपकी बुक में ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले दोनों दे रखे हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लेना, है ना। नॉन फॉर्मल और फॉर्मल वाले दोनों गिवन हैं, तो जैसे इसमें फॉर्मल वाला आया है, हो सकता है नॉन फॉर्मल वाला भी आ जाए एग्जाम में, है ना। तो आप दोनों एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन्यूमरेट द टेक्निकल फीचर्स ऑफ GSDL, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम इन डिटेल। पहले तो क्या बोलते हैं, टेक्निकल फीचर्स पूछे हैं GSDL के, उसके बाद 2 पूछे हैं, कोई भी 2 आपको डिटेल में बताने हैं। और क्वेश्चन जो आपको आंसर लिखना है वो 250 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि GSDL की फुल फॉर्म क्या होती है। GSDL की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखने में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो GSDL की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। और ये जो GSDL है उस पे भी क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। ये पूछ लेते हैं व्हाट इज GSDL, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, शॉर्ट नोट में आ जाता है। इसका सॉफ्टवेयर है वो किस यूज में आता है, उसके ऊपर भी आ जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये भी एक बार जरूर पढ़ लेना। तो अब हमारे जो अभी मैं बता रही थी कि फुल फॉर्म क्या है, GSDL की फुल फॉर्म है वो है ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, मल्टी प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। इसके मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जो जो आप लिखोगे। तो फर्स्ट इसमें है क्या बोलते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। उसके बाद है इंटरफेस। इसके अंदर इंटरफेस में 2 तरह के सेपरेट इंटरफेस होते हैं, एक होता है रीडर इंटरफेस, एक होता है लाइब्रेरियन इंटरफेस। और जो हमारा है क्या बोलते हैं, ये वाली जो एप्लीकेशन है वो इतनी मतलब ऐसी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो कि पर्सनल लैपटॉप्स में, वर्क स्टेशन में, कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मेटा डेटा फॉर्मेट। तो मेटा डेटा किस तरह का यूज होता है वो सब आपको इसके अंदर लिखना है कि इंटरेक्टिव विद द लाइब्रेरियन इंटरफेस। जो मेटा डेटा है वो इस तरह का है जो लाइब्रेरियन का इंटरफेस है उससे कनेक्ट कर पाता है इजीली। उसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो उसके अंदर लिखना है कि किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें हम यूज कर सकते हैं, तो वो PDF वाला, हाँ ठीक है। इसके बाद HTML, प्लेन टेक्स्ट, वो जिप फाइल्स जो हैं, एक्सेल फाइल्स, ईमेल, वो सब हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोड को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है उसके में अंदर। उसके बाद है लैंग्वेज। तो मल्टीलिंगुअल नेचर है इसका, किसका, GSDL का। तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो, एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये GSDL वाला, इसको पूरा पढ़ लेना एक बार। तो इस GSDL वाले 5th क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट है वो भी खत्म होता है। जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कोई भी 3 आपको जो आते थे वो आपको अटेम्प्ट करने थे। अब हमारे पास है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में 8 क्वेश्चन आपको गिवन है, 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 150 वर्ड्स के अप्रोक्स आपको लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है
ऑटोमेटेड वर्सेस डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहां से एक बार पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो, टाइप्स देख सकते हो कितने टाइप्स की लाइब्रेरी होती हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है वो सब आप वहां से एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ऑटोमेटेड और डिजिटल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सिस्टम को, उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है 150 वर्ड्स में। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो हम एक जो हमारा टॉपिक वाला या फिर सब्जेक्ट वाला पॉइंट है वो बना लेंगे, उसके बाद वहां लिख लेंगे ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, फिर बीच में एक लाइन लगा लेंगे, लाइन लगा के फिर हम लिखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। फिर जो हमने वहां आगे क्या बोलते हैं स्टेटमेंट लिखा है, जो वर्ड लिखा है, जैसे मीनिंग का लिख दिया या फिर एग्जाम्पल का लिख दिया, तो उस हिसाब से हम दोनों को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड क्वेश्चन विच इज OPAC 2.0। तो अब अगर आपको फुल फॉर्म आती है तभी आप ये कर सकते हो। तो OPAC की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। बिना सुने आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि अब थोड़ी देर में मैं तो बता ही दूंगी, यहाँ पोज करके पहले आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना, उसके बाद आप आगे की वीडियो शुरू करना। OPAC की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो अभी जो नीचे ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब में एक एक टॉपिक दे रखा है, उसी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो हमारे सेकंड क्वेश्चन है ये है OPAC 2.0, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है 150 वर्ड्स में। OPAC है वो क्या बोलते हैं, एक इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस है OPAC, और ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, वेब 2.0 का एक एप्लीकेशन है ये, जो ऑनलाइन कैटलॉग में हेल्प करता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट जनरेशन को, थर्ड जनरेशन या फिर 21st जनरेशन की जो कैटलॉग्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये। यूजर इंटरफेस है और वेब 2.0 की एक एप्लीकेशन है ये। तो इस पे शॉर्ट नोट लिखना है 150 वर्ड्स में। थर्ड जो हमारे पास है वो है ई ग्रंथालय, ILS, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है ई ग्रंथालय क्या है, ठीक है। ILS की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूं पहले ही। ई ग्रंथालय क्या है, एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से ये बनाया गया है। तो ये आप पढ़ लेना है एक बार 150 वर्ड्स में, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखना है। और ये तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ये ई ग्रंथालय वाला है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है आर्टिकल, आपको शॉर्ट नोट लिखना है आर्टिकल इंडेक्सिंग के ऊपर, आर्टिकल इंडेक्सिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है 150 वर्ड्स में। ये वाला है, ये एक सब पार्ट है आपके उसका, वो है ना वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सीरीज कंट्रोल वाला। तो उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4, तो उसी का ये एक सब पार्ट है, वहां से आप पढ़ लेना वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सीरियल कंट्रोल, उसके अंदर ये दिया हुआ है, आप वहां से एक बार पढ़ लेना इसको। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, वो भी आपको 150 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे क्या बोलते हैं, इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ये जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी, जो आपके NISCAIR के अंडर में आता है। और इसकी फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिसका जो मेन फोकस है वो आयुर्वेद के ऊपर, योगा के ऊपर, ठीक है, यूनानी जो चीजें हैं उनके ऊपर, और जो नेचुरल हमारे पास चीज है नेचुरोपैथी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर, और फिर जो ट्राइब्स हैं उन सब के ऊपर, जो भी हमारी मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस होता है। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये आप पढ़ लेना एक बार, जो आपका ये है ट्रेडिशनल नॉलेज
डिजिटल लाइब्रेरी आप पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा बता दिया है। और बाकी 6th क्वेश्चन है वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलेशन इन ILS, जो अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था सर्कुलेशन वाला, तो अब इसी में आपको शॉर्ट नोट लिखना है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्कुलेशन इन ILS। ये हेल्प करता है लोकेट करने के लिए, क्या बोलते हैं, लोन लेने का, रिसीव करने का, इशू करने का, या फिर कोई आइटम है उसके ऊपर कितना लोन है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड बाइंडिंग, इन सब के ऊपर जो भी है पूरा अरेंजमेंट क्या है, रिन्यूअल का अरेंजमेंट क्या है, उन सब के ऊपर जो यूज होता है उसमें, या फिर जो पूरी प्रोसेस होती है वही क्या है, सर्कुलेशन है। तो इसके फंक्शंस यही हैं कि भाई ये लोन लेने में, देने में, या फिर हेल्प करता है बोरो करने में, लोन ट्रांजैक्शन में, इंफॉर्मेशन देने में, इन सब में आपकी हेल्प करता है, यही इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है ऑडियो वीडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स में क्या क्या है कि ऑडियो वीडियो जो इंटरलीव्स हैं वो मतलब AVI, वो कि कितनी जगह में स्टोर होती है, उसको प्ले कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं PC के अंदर, ठीक है। लिमिटेड होती है, 320x240 वीडियो रेजोल्यूशन होनी चाहिए, प्लेबैक रेट होना चाहिए, तो वो सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद है MPEG 4 होना चाहिए, मतलब जो है MPEG 1, 2 और क्विक टाइम मूव के अंदर ये वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रियल नेटवर्क या फिर RM जो होता है, रियल नेटवर्क्स रियल वीडियो जो भी है, ये आप एक बार पढ़ लेना, इसका फॉर्मेट है ये। इस तरह से ना सबके फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट्स है, उसके अंदर है टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसके बारे में कि भाई किस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए उसका पूरा डिस्क्राइब करके दे रखा है, कि प्लेन टेक्स्ट होगा तो कैसा टेक्स्ट होगा, मतलब क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद जो क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेट है, कि कुछ इमेजेस होती हैं वो टैग करके डाली जाती हैं, ग्राफिक भी होती हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक भी होती हैं। उसके बाद ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है कि किस तरह का उनका इंटरलीव होगा, ये सब की कितनी जगह में वो स्टोर हो सकती हैं, किस तरह का डेटा होना चाहिए, ये पूरे फॉर्मेट्स आप पढ़ लेना, इनमें से कोई भी आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLS। OLS की फुल फॉर्म होती है ओपन लाइब्रेरी सिस्टम, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, 150 वर्ड्स में आपको ये पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है। फर्स्ट इसके अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, और बाकी आप अपनी बुक से पढ़ लेना, मैंने ये बता दिए हैं कि ये क्वेश्चंस आए थे, कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन भी हो गया, इसी चक्कर में वीडियो है वो काफी लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी नहीं वीडियो करना चाह रही थी। अगर आप किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इनके आंसर हैं वो मैं एक बार डिटेल में आपको समझा दूं या फिर वो टॉपिक में आपको करा दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पता नहीं, आप वीडियो देख के चले जाते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग।